तेंदुआ भी हमने देखा हुआ है यहाँ पे। जी। और सुअर उअर तो अक्सर आते रहते हैं हमारे यहाँ, खोदते रहते हैं किनारे किनारे, तो हम अच्छा। आग ही लेके रात को निकलते हैं बाहर, तो जब भागते नहीं है। अच्छा, आग लेकर के रात में निकलना पड़ता है हाँ, तब तो भागते हैं, नहीं भागते नहीं? सेवा करना सबसे कठोर होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोर है। जो सेवा का धर्म होता है वो सबसे कठोर होता है। हर किसी को करने का मौका मिलता नहीं है, और जो करते हैं तो उनके अगले जन्म के कोई पुण्य होते हैं या साथियों, जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आ चुके हैं घनघोर जंगल में, चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर में, जो एक बाल योगी संत जी रहते हैं घनघोर जंगल के अंदर, जहां सभी जानवर, जंगली जो हिंसक होते हैं, सभी यहाँ रहते हैं। और जंगल के जस्ट नीचे ही कुटिया उनकी बनी हुई है। तो आइए चलते हैं, और उनके लिए राशन सेवा है, ये कंबल, स्वेटर और ये अचला तो उनको प्रदान करते हैं। आइए चल करके देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये महाराज जी की कुटिया का द्वार है, जो आप लोग को यहाँ का इतना शांति है कि यहाँ मन बिल्कुल बिल्कुल तृप्त हो जाता है। ये देखिए, ये छोटी सी कुटिया है, और कुटिया के आपको अगल बगल का नज़ारा देखने में आ रहा होगा कि देखिए किस प्रकार से फूल बढ़िया महाराज जी संजो करके रखे हुए हैं। और ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया छोटी सी। महाराज जी सीताराम। जय हो, जय हो महाराज जी, आशीर्वाद में। जय सीताराम। तो साथियों, ये है महाराज जी, ये महाराज जी कंबल है आपके लिए, और ये महाराज जी मफलर है कान बांधने के लिए ठंड में, और ये महाराज जी अचला, और ये स्वेटर है आपके लिए। ये महाराज जी कुछ राशन ले आए थे, मूंग का दाल है आपके लिए। ये महाराज जी नमक है। ये महाराज जी सरसों का तेल है आपके लिए। ये महाराज जी मीठा प्रसाद है। ये मूंगफली का दाना। ये महाराज जी गुड़। ये चाय पत्ती। और ये महाराज जी ये हल्दी है, और ये मसाला है। ये महाराज जी शक्कर है। ये आपका आटा है। ये अरहर की दाल। और ये महाराज जी आपका चावल। ये महाराज जी दक्षिणा। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी, तो हम सोचे महाराज जी के यहाँ थोड़ा पहुँचा दिया जाए। छोटी सी सेवा क्या है, बहुत बड़ी सेवा। लोगों ने देखो कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, सब करते हैं। जी महाराज जी। तो सब भगवान की कृपा पाते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ से लोग हमारे चित्रकूट में साधु आते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, तो जिससे सबको आनंद भी मिलता है। और जिनका जो सहयोग करते हैं, राशन पानी देते हैं, ये सभी सेवा करते हैं, तो ये भी भागीदार बनते हैं सभी लोग, क्योंकि ऐसा कर्म सबको ही नहीं कर पाता है। ये कलयुग है। अगर कलयुग में इंसान अगर धर्म कर्म का काम करता है, तो ये भगवान की असीम कृपा होती है, तभी इंसान यहाँ तक पहुँचता है। और सेवा करना सबसे कठोर होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोर है। जो सेवा का धर्म होता है वो सबसे कठोर होता है। हर किसी को करने का मौका मिलता नहीं है, और जो करते हैं तो उनके अगले जन्म के कोई पुण्य होते हैं या भगवान की, उनके माता पिता का ऐसा आशीर्वाद, भगवान की कृपा होती है, तब ये लोग सेवा सभी करते हैं साधु महात्माओं की। नहीं तो कलयुग में हम देखते हैं कि इंसान सत्कर्म पे चलना मुश्किल की बात होती है, नहीं चल पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा मार्ग में भटक जाता है जहाँ से उसको मतलब सच्चा जो ज्ञान होता है उसको भूल जाता है। तो जो लोग सेवा करते हैं उन पे कामतानाथ की असीम कृपा बनी रहे, ऐसे ही कामतानाथ का आशीर्वाद बना रहे। वो लोग हम तक जो भोजन पानी पहुंचाते हैं, तो इसको साधु महात्मा खाते हैं, पशु पक्षी जानवर चींटी सभी लोग जुड़ा हुआ रहता है। जो सबको खिलाता है परमात्मा उसको हमेशा खुश रखता है। महाराज जी, ये जंगल में साधु संत, जैसे आप इतने घनघोर जंगल के अंदर हैं, यहाँ तो महाराज जी कोई भी चित्रकूट आएगा तो कोई भी नहीं पाएगा कि वहाँ पर कोई संत होंगे।
महाराज जी भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन भंडारा ये ऐसे ही चलता रहता है, कभी कोई भक्त दे जाता है, कभी कोई दे जाता है। सब अब ऐसे आश्रम में रहते हैं, भजन पूजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से देवता किसी को बुलाते हैं। ऐसा नहीं है, जिस देवता की हम लोग सेवा करते हैं, जिसके यहाँ झाड़ू झक्कड़ लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो भगवान किसी न किसी को बुला लेता है। और सब ऐसे ही चल रहा है। और ठीक है, ये सभी लोग देखो कहाँ कहाँ से पहुंचा ही देते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है। जी प्रभु। महाराज जी और किसी प्रकार की यहाँ प्रॉब्लम आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी? हमें अभी दिक्कत यही है कि राशन पानी तो आता है, लेकिन इसको रखने की व्यवस्था कोई नहीं है, तो यहाँ दीमक की सबसे ज्यादा परेशानी तो रहती महाराज है। जी नीमक के लिए क्या व्यवस्था करती हैं? ऐसा कोई जैसे टीना से वो मिल जाता, पेटी वगैरह ऐसे मिल अच्छा जाता, बक्सा मिल जाए कोई? बक्सा मिल जाए कोई बड़ा सा, तो जिसमें कितना महाराज जी हमारा इतना हो सामान, जाएगा तो हो जाएगा? हाँ ठीक है, जिसमें राशन पानी हमारा रखा रहे। जी। और बाकी दिक्कत यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी की आपको हम बताए थे पहले भी, पानी की हमें पानी की बहुत अत्यंत समस्या है। आती है, तो समस्या बस हमको पानी की है, बाकी छोटी छोटी चीजों की ये सब होता रहता है जी। व्यवस्था। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको ऐसे संत जीवन में आए हुए? हमको 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष। 14 वर्ष हो गए। तो महाराज जी ये एक जब घर से निकलना होता है तो महाराज जी जहाँ राग होता है वहीं बैराग होता है, तो महाराज जी कोई घर में दिक्कत परेशानी हुई या अचानक से कोई उद्देश्य कोई प्रेरणा कहीं से जो आपके प्रेरणा स्रोत बने हो इस संत जीवन में आने का? हमारे बचपन में माता पिता शांत हो गए, जी। तो माता पिता जहाँ शांत हो गए थे, तो घर में से हमारे गुरुजी हमको लेके चले गए थे। जी। तो तभी से हम इसी मार्ग में हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, रहो इसी मार्ग में, चलो, तो इसी मार्ग में चलते हैं, करते हैं भजन पूजन अच्छा साधना। मतलब इस श्रेय संत श्रेय में आने का पूरा श्रेय आपके गुरुजी का है। हाँ, बस गुरु महाराज हमको लेके आए हुए हैं, गुरुजी की कृपा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो नहीं पहुँचते। महाराज जी थोड़ा से बाहर का वातावरण दिखाएं क्योंकि हाँ जंगल है, चलिए, हरियाली है। चलिए चलिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं बाहर की ओर महाराज जी के साथ, और जैसा कि मैं आप लोग को अभी बाहर का जो नज़ारा है दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए क्या है। महाराज जी थोड़ा से आप अपने शब्दों से बताएं क्या ये क्या है। सब वृक्ष लगाए हुए हैं, अभी तैयार हो रहा है। गेंदा है, गुलाब है, बैगन लगाए हुए हैं। अच्छा बैगन भी महाराज जी लगा हुआ हाँ, है? ये गन्ना का पेड़ है, जी। और अमरूद है, और ये अमरूद है। इधर जी। कटहल का पेड़ है, वो कटहल का पेड़ लगा हुआ अच्छा है। मतलब सब चीज आपने यहाँ पर हाँ, लगा यहाँ दी है? लगाए हैं, हरी मिर्ची लगाए हुए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं। अच्छा। अभी ये अंजीर का पेड़ है, वो चाय में डालते हैं, वो पत्ती है। ये अमरूद के पेड़ है, वो कटहल का अच्छा पेड़ महाराज है। जी एक चीज है कि अगर जहाँ व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ प्रकृति द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। हाँ, जैसे भगवान चाय की पत्ती कृपा वगैरह से। महाराज जी यहाँ से मुझे लगता है अगर लेने आप जाएं मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये जैसे लगा रखे हैं, चाय पत्ती हमको नहीं मिलती है ऐसे, तो इसी का हल्का डाल देते हैं, तो चाय पत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। और ये सब लगाए हुए हैं, अमरूद के अभी छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। महाराज जी और ये कुटिया सब, जो सामने देखने में आ रही है महाराज जी पूरी जर्जर टूटी फूटी दिख रही है अगल बगल हाँ से। जी, ये टूट गई है, पुरानी बनाए हुए है, देखते हैं आप, सभी झड़ गया हुआ है ये इसको क्या है ना, यहाँ दीमक बहुत ज्यादा लगता है, और बारिश की वजह से इसको दीमक सब खा गया है। आप देख रहे होंगे, ये दीमक सब लगा हुआ है, बिल्कुल मिट्टी आप सब लोग देख लग, पाइए पूरा दीमक लग चुका ये है। दीमक लग गया है इसमें। महाराज जी जैसे ये इधर जंगल का नजारा है पूरा, दोस्तों इधर आप लोग को दिखा दूं। महाराज जी जैसे इधर से हम मार्केट जाएं तो कितना दूर होगा यहाँ से ये जंगल से इधर? यहाँ से होगा 4.5-5 किलोमीटर। और वहां से भी, जैसे वहां पे ऐसा मार्केट नहीं है कि हर चीज उपलब्ध हो। देखिए दोस्तों वहां से ऐसा है, अगर जैसे कोई चीज नहीं मिलती है तो 5 किलोमीटर और जाना पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर के लगभग अच्छा महाराज जी यहाँ मार्केट पर है। कौन कौन से जंगली जानवर हैं? यहाँ पे सुअर है, तेंदुआ है, और भालू भालू है, और हिरण है, ये सब जानवर इसमें है। महाराज जी कभी आपको दिक्कत परेशानी कोई ऐसी जानवर? आ जाते हैं कभी कभी हमारे पास, महाराज जी कौन कौन से लेकिन आपने जानवर अपनी आंखों से देखा? हमने यहाँ सुअर देखे हैं, और जो जिसको तेंदुआ बोला जाता है, तेंदुआ भी हमने देखा हुआ है यहाँ पे। जी। और सुअर उअर तो अक्सर आते रहते हैं हमारे यहाँ, खोदते रहते हैं किनारे किनारे, तो हम अच्छा। आगी लेके रात को निकलते हैं बाहर, तो जब भागते नहीं है। अच्छा आग लेकर के रात में निकलना होता है हाँ तब तो भागते हैं नहीं भागते नहीं? हाँ, तो भागते हैं, नहीं तो नहीं भागते हैं।
क्योंकि सुअर जो होता है ना अधिक गुस्सीला होता है, सुअर से हमें बच के भी रहना चाहिए और एक अचानक से हमला भी कर देता है। जी। इसीलिए हम आगे बाहर लेके जब निकलते हैं तब भागते हैं, नहीं तो नहीं भागते हैं, महाराज डरते जी, नहीं हैं। इस जीवन में आपको किस प्रकार का आनंद आ रहा है यहाँ पर? महाराज जी, कोई कठिनाई है संत जीवन या आनंदमय है, क्या है? संत जीवन में देखो कठिनाई तो होती है, क्योंकि धर्म कर्म पे चलना कठिनाई तो होती है, लेकिन जो जिस मार्ग में फिर चलने लग जाता है उसको परमात्मा आनंद ही देता है। जी। ऐसा नहीं, अभी हमें ऐसा नहीं लगता है जैसे हमें कोई चीज की कमी हो। भगवान थोड़ी अगर कमी ला भी देता है तो उसको आज नहीं तो कल पूरा करता है, लेकिन महात्मा साधु जो जीवन में उतर जाता है तो उसको फिर वैराग्य में ही आनंद रहता है। क्योंकि जो गृहस्थ में है तो गृहस्थ सही मार्ग से चलता है गृहस्थी, तो उसको भी गृहस्थी में आनंद है। और अगर आप लोग गृहस्थ में भी भटक जाते हैं तो फिर उसमें भी कोई आनंद नहीं है। इस चलिए और पेड़ दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी इधर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, इधर से दिखाओ। हाँ महाराज जी का नाम से पूरा लगा हुआ है किनारे किनारे। और इस जंगल में दोस्तों बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखो लेकिन जल नहीं है और बिना जल के महाराज जी ये पेड़ पौधे तैयार कर रहे हैं, जो 2-3 किलोमीटर दूर तक नहीं जाना पड़ता है। तो आप लोग से दोस्तों यही गुजारिश करूंगा दोस्तों, ये जो महाराज जी का जल की व्यवस्था है अगर हो जाए, एक लोग नहीं कर सकते लेकिन हम लोग सब लोग मिल करके छोटा छोटा रूप दें, जरूर जल की व्यवस्था की जा सकती है। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों सत्संग जैसा भी लगा आप लोग कमेंट की जरूर जरूर बताइएगा। महाराज जी सीताराम, आशीर्वाद जय दीजिए। सीताराम, और जय जो भी महाराज जी सीताराम, हमारे भक्तगण हैं जो जय। देखते हैं आपको देश विदेशों से, महाराज जी जो सेवा करते हैं उन्हें आशीर्वाद दें। सब कामतना सबको खुशी रखे, सब आनंद में रहें। सब लोग यही कहते हैं कि अनसुईया माई का आशीर्वाद लें, कामतानाथ के दर्शन करें, जरूर चित्रकूट में आवे, सभी आनंद में रहें, मंगल में रहें। जय हो प्रभु, जय जय श्री सीताराम, राम। जय श्री कामता।